चलिए पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लिया जाए। एक वर्ड है रिविजिट, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इस वर्ड में विजिट है और विजिट का मतलब क्या होता है? किसी जगह पर जाना, है ना, कहीं जाना। और रिविजिट का मतलब क्या होगा? फिर से जाना, है ना। तो ये तो कॉमन मीनिंग हो गया, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में रिविजिट का मतलब है फिर से चर्चा करना। ठीक है। दूसरा वर्ड है ओवरटर्न। इसका मतलब होता है पलट जाना या फिर पलट देना। और कोई फैसला वगैरह होता है कोर्ट के द्वारा दिया गया हुआ, तो कभी कभी क्या होता है, कोई अन्य अदालत, ऊपर का अदालत क्या करता है उसको तो ओवरटर्न कर देता है, मतलब कि उस फैसला को पलट देता है, बता देता है कि नहीं ये फैसला जो है गलत है। ठीक है। उसके बाद है काउंटर। बहुत ही कॉमन वर्ड लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। लेकिन यहाँ पर जो काउंटर वर्ड का मीनिंग है, हो सकता है उससे आप वाकिफ़ नहीं हो। काउंटर का अर्थ होता है मतलब विरोध में तर्क देना। जैसे कि कोई डिबेट होता रहता है, तो कोई आदमी जो बात बोलता है तो उसके विरोध का आदमी उसको काउंटर करता है। ठीक है ना? तो विरोध में तर्क देता है, उसको गलत बताता है। ठीक है। उसके बाद है ओवरसाइट। ओवरसाइट का एक अर्थ होता है भूल, चूक। ठीक है। और इस न्यूज आर्टिकल में ओवरसाइट का ये वाला अर्थ नहीं है। वहाँ पर यह क्या अर्थ देगा वो आपको वहीं पर मतलब कि समझना है, कारण कि थोड़ा सा पेचीदा अर्थ है उसका, बिना सेंटेंस के यहाँ पर समझना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है डिफर। इसका मतलब होता है टालना। ठीक है। अगला वर्ड है रिकिंडल। देखिए किंडल लगा हुआ है, किंडल मतलब होता है सुलगाना, है ना। तो रिकिंडल का मतलब होगा फिर से सुलगाना, है ना। कोई कोई चीज़ होता है ना जो क्या करता है, आपके अंदर किसी खास मतलब की फीलिंग को रिकिंडल कर देता है, फिर से सुलगा देता है। ठीक है। अगला है रिकग्नाइज। इसका अर्थ होता है पहचानना। ये वाला मीनिंग लगभग सबको पता होता है। और रिकग्नाइज का एक अर्थ स्वीकार करना भी होता है। तो हो सकता है बहुत लोगों को ये वाला अर्थ मालूम नहीं हो। उसके बाद है प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, है ना। और वो जो आप राष्ट्रपति के लिए जो वर्ड होता है उसको प्रेसिडेंट पढ़ा जाता है, प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा जाता, और उसका स्पेलिंग भी अलग होता है। ठीक है। और ये है प्रेसिडेंट, है ना। उसके बाद है ऑटोनॉमी। इसका मतलब होता है आज़ादी, स्वायत्तता। ऑटोनॉमी कहने का मतलब है जो खुद शासन करने में समर्थ है ना। ऑटोनॉमी से ही ऑटोनोमस बनता है। तो जो देश ऑटोनोमस होता है वो मतलब समर्थ होता है अपना शासन व्यवस्था संभालने में। ठीक है। उसके बाद है डिसेंटिंग। इसका मतलब होता है असहमत। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। कह रहा है द सुप्रीम सॉरी ठीक ही तो है, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू रिविजिट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज minority status marks a pivotal moment in the discourse on minority rights within India's education system। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हो सकता है आपके लिए हो। एक वर्ड है वो है मार्क, कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मार्क का अर्थ क्या है तो इंडिकेट करना, है ना। और पिवोटल मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना, निर्णायक। और डिस्कोर्स, इसका यहाँ पर अर्थ है सीरियस डिस्कशन। ठीक है। अब बात समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय फिर से चर्चा करने का, है ना, किसका तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है एक महत्वपूर्ण, है ना, अति महत्वपूर्ण पल, है ना। उस मतलब कि सीरियस डिस्कशन में जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में है ना। और विद इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, और जो माइनॉरिटी राइट्स जो है
भारतीय शिक्षा मतलब प्रणाली के अंदर है, उसके तहत। आगे बढ़ते हैं। बाई अंडैरो 4-3 मेजोरिटी, मतलब कि डिस्कशन हुआ तो 4 पक्ष में आए और 3 जो है विपक्ष में रहे, यही सेंस है। नैरो मतलब पतला सगरा, तो मेजोरिटी जो होता है वह क्या होता है, क्या आप कह सकते हो, मतलब कि ज़्यादा संख्या वाला, जैसे कि जीत होता है, कोई इलेक्शन होता है तो मेजोरिटी कहने का मतलब क्या है, 250 सॉरी 500 सीट है तो 251 जिसका आ गया तो एक नंबर से भी क्या हो गया, मेजोरिटी में आ गया, है ना। तो यही सेंस है। तो 4-3 वाले मतलब मेजोरिटी में द कोर्ट यानी कि अदालत ने ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को ओवरटर्न यानी कि पलट दिया द 1960s मतलब 1967 का एस अजीज बासा वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया रूलिंग, मतलब कि ये मामला था 1967 का एस अजीज बासा और किसके बीच, तो केंद्र सरकार के बीच का, उसमें जो फैसला था उसको बदल दिया। विच हैड डिनाइड, जिस फैसला ने क्या किया हुआ था, तो इनकार कर दिया था, मना कर दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी स्टेटस, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब अल्पसंख्यक का दर्जा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट बाय स्टैट्यूट, है ना। किस आधार पर, ग्राउंड मतलब यहाँ पर क्या है, तो आधार। तो इसका जो स्थापना का जो कानून के आधार पर जो स्थापना है, कहा गया कि कानून के आधार पर इसका स्थापना नहीं है ना। कानून के हिसाब से इसका स्थापना नहीं है, ठीक है। इस आधार पर मतलब कि इसको क्या कर दिया गया था, तो रद्द कर दिया गया था कि चलो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, ठीक है। आई क्या करा, द मेजोरिटी यानी कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, लीड बाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जिसका अगुवाई करने वाले कौन, तो डी वाई चंद्रचूड़। आर्ग्यूड आर्ग्यूड यानी कि तर्क दिया डैट कि द फोकस शुड बी ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज ओरिजिन्स, यानी कि किस पर फोकस होना चाहिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उत्पत्ति पर, रैदर दैन बजाय इट्स फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि इसके जो औपचारिक जो मतलब कि इनकॉर्पोरेशन है उस पर, है ना। इनकॉर्पोरेशन जो है इनकॉर्पोरेट से बना है, तो इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब कि शामिल किया जाना, है ना। तो आगे क्या करा है, डिसेंटिंग जस्टिसेज, मतलब कि असहमत जस्टिस लोग, है ना, न्यायाधीश लोग, सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता, NSC शर्मा, है ना, ये सब विपक्ष के लोग थे, मतलब कि बात नहीं मानने वाले लोग थे, असहमत लोग, है ना। हाउएवर हालांकि, काउंटर मतलब कि विपक्ष में तर्क दिया डैट कि जेन्यून माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो असली अल्पसंख्यक संस्थान है, शुड रिटेन मतलब कि बरकरार रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक है। क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश्ड बाई द मुस्लिम कम्युनिटी इन 1875, मतलब कि 1875 में मुस्लिम समुदाय के द्वारा स्थापित, एंड लेटर और बाद में फॉर्मलाइज्ड अंडर ब्रिटिश एरा, यानी कि लेजिस्लेशन इन 1922, और 1920 में क्या किया गया, तो ब्रिटिश युग का जो कानून था उसके तहत उसको फॉर्मल किया गया। फॉर्मल करने का मतलब समझ ही रहे हैं कि वो मतलब कि हमारे जो भी स्कूल सिस्टम्स है उसमें फॉर्मल मतलब है, ठीक है ना। तो उस तरीके से इसको फॉर्मल बना दिया गया, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, वही सेंस है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज फाउंडिंग इंटेंट, ये मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्थापना का जो मंशा है उसकी बात हो रहा है। इस सेंट्रल वह क्या है, तो मेन केंद्रित है ना, टू दिस री एवेल्यूएशन, मतलब कि ये जो पुनर्समीक्षा इसका है, मूल्यांकन है, अ, उसका जो है सेंट्रल वही है, उसका मतलब कि आधार आखिर क्या था स्थापना का, यही है। अंडर दिस इंटरप्रिटेशन मतलब इस व्याख्या के तहत, आई क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज आइडेंटिटी मतलब इस यूनिवर्सिटी का पहचान इज टाइड यानी कि जुड़ा हुआ है टू इट्स ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति से, इवन इफ भले ही इट इज़ नाउ सब्जेक्ट टू, यह क्या है, तो अब मतलब कि सब्जेक्ट है टू गवर्नमेंट ओवरसाइट, यानी कि सरकारी निगरानी का। यहाँ पर ओवरसाइट का अर्थ क्या है, निगरानी का मतलब उसकी देखरेख में है, यही चीज़ है। आई क्या कर रहा है, दिस परस्पेक्टिव मतलब यह नज़रिया, अल्सो अजर्ट मतलब क्या होता, असर्ट्स मतलब कि अ, बलपूर्वक कहना, जोरदार तरीके से कहना, डैट कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यानी कि अल्पसंख्यक संस्थानें नीड नॉट बी एक्सक्लूसिवली
कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ देयर फाउंडिंग कम्युनिटी, मतलब कि ज़रूरत नहीं है पूरी तरीके से, है ना, कंट्रोल किया जाना उसके फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा। नॉर मस्ट दे सोनली सर्व, और ना ही वो मतलब कि सिर्फ मतलब कि काम आए उपयोगी हो किसके, डैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के। टू रिटेन देयर माइनॉरिटी स्टेटस, मतलब कि उसका अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखने के लिए। आई क्या करा है, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैज़ डेफर्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने क्या किया है, तो टाल दिया है द फाइनल डिसीजन, मतलब कि अंतिम निर्णय ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टेटस टू अ 3 जज बेंच, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है उस उसको किस पर मतलब कि टाल दिया है, तो 3 जज वाले बेंच को, है ना। तो जज का जो समूह होता है उसको बेंच ही कहा जाता है, कलेक्टर होता है, आप लोगों को हो सकता है पता हो। क्या कर रहा है, दिस रिकिंडल्स, यह जो है फिर से सुलगाता है द पॉसिबिलिटी, यानी संभावना फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए टू रिजर्व, यानी कि सीट मतलब रिजर्व करने के लिए सीट्स, यानी सीट्स फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। विच कुड स्ट्रेंथन, जो मतलब कि मजबूत कर सकते हैं इट्स मिशन, ये मतलब इसके मुहिम को, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुहिम को, टू सर्व, यानी कि एक सेवा करने के लिए, है ना, उपयोगी होने के लिए द कम्युनिटी, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो रहा है। आई क्या करा, द डिसीजन, मतलब कि वो निर्णय एज्यूम्स, यहाँ पर सिंपल पास्ट में होना चाहिए लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे दिया है, तो धारण करता है, नहीं यहाँ पर ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, एज इट केम्स, यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज होना चाहिए, क्योंकि यह आया अमीर ब्रॉडर कन्वर्सेशन, मतलब कि बड़े स्तर के मतलब कि चर्चा के बाद, अबाउट बातचीत के बाद, अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में, ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता, एंड द बैलेंसिंग एक्ट, और बैलेंस किया जाने वाला जो एक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि सरकारी नियंत्रण, एंड कम्युनिटी लेड एजुकेशन, और किसी समुदाय के द्वारा लीड किया गया हुआ एजुकेशन, उसके बीच बैलेंसिंग एक्ट का बात है। आई क्या करा है, द कोर्ट्स नॉन्स्ट नुएंस स्टैंस, स्टैंस मतलब होता है मत, यानी नुएंस मतलब होता है बहुत कम अंतर वाला, बारीक, है ना। तो कोर्ट का जो बारीक मतलब क्या है, रुख है, रिकॉग्नाइज, वह क्या रिकॉग्नाइज मतलब क्या करता है, स्वीकार करता है, डैट की एजुकेशन राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए मतलब कि शिक्षा का अधिकार आर इसेंशियल, यानी कि महत्वपूर्ण है, फॉर फॉस्टिंग, फॉस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को, विद इन इंडियाज एकेडमिक लैंडस्केप, यानी कि भारत के शैक्षणिक लैंडस्केप के तहत। आई क्या करा है, फेवरेबल वर्डिक्ट, यानी कि फेवर वाला फैसला, मे सेट प्रेसिडेंट, मतलब एक मिसाल, मतलब कि प्रस्तुत कर सकता है ना, कायम कर सकता है, नॉट ओनली फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, बट ऑल्सो फॉर अदर इंस्टीट्यूशन, बल्कि अन्य अन्य इंस्टीट्यूशंस के लिए, सीकिंग माइनॉरिटी स्टेटस, जो मतलब कि मांग कर रहे हो अल्पसंख्यक का दर्जा, पोटेंशियली रीशेपिंग, जो संभावित तौर पर नया आकार देगा, है ना, द कंट्रीज अप्रोच, यानी कि देश के रिसेप मतलब होता है नया आकार देना, नया ढांचा देना, देश के अप्रोच यानी कि मेथड को, टू माइनॉरिटी राइट्स इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में अल्पसंख्यकों के अधिकार को नया क्या देगा, तो शेप देगा। तो यही आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को कुछ बात समझ में आया होगा।